प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रीय यौगिकों के आयुपेशी नामकरण की। देखो इनका नामकरण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हमको ये उदाहरण दे रखा है, इसमें हम अगर देखें तो हमको एक चक्र दे रखा है, मतलब एक बंध संरचना दे रखी है और इसमें कार्बन कितने हैं। देखो 1 2 3 4, जहां भी दो रेखाएं आकर के मिलती है, जहां भी दो रेखाएं आकर के मिलती है वहां हम एक कार्बन परमाणु मानते हैं। तो टोटल इसमें कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। तो इनका नामकरण बिल्कुल सिंपल है। तो इसमें 4 तो कार्बन हो गए, किसी को एक नंबर दे दो आप, 1 2 3 4। जब भी हमारी चक्रीय श्रृंखला आती है तो उसके नाम से पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं, साइक्लो। तो इसके नाम से पहले हम क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। उसके बाद में अब इसमें कार्बन कितने हैं? 4। 4 के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। और सारे एक कलबंद है, कहीं द्विबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या जोड़ देंगे? एन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे मान लो हमको इसका नामकरण करना है, तो 3 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई। आप किसी भी कार्बन को एक नंबर दे सकते हो। अब ये चक्र है एक, तो चक्र श्रृंखला से पहले हम क्या जोड़ते हैं? साइक्लो। और कार्बन कितने इसमें? 3। 3 के लिए लिखते हैं हम प्रोप। और कार्बन कार्बन के मध्य सभी एकल बंध है, तो एकल बंध के लिए हम क्या जोड़ते हैं? एन। तो प्यारे बच्चों इसका नाम हो जाएगा साइक्लो प्रोपेन। ऐसे हमको ये दे रखा है उदाहरण, इसमें देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। चक्रीय श्रृंखला के लिए क्या लिखते हैं हम? साइक्लो। 6 कार्बन के लिए हेक्स। और सारे एकल बंध है, हमको कहीं द्विबंध दिखाई नहीं दे रहा, तो अंत में जोड़ देंगे हम एन। तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ऐसे ही मान लो हमको ये दे रखा है, इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, चलो ये दे रखा है मान लो हमको, और हमसे इसका नामकरण पूछ ले। तो देखो ध्यान से, अगर इस प्रकार से हमारी कोई श्रृंखला आ जाए तो हमको करना क्या है? इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, तो इसको हम कितना नंबर देंगे? 2 नंबर। मतलब हमेशा इस चीज का हमको ध्यान रखना है, जो द्विबंध होता है ना हमारा द्विबंध, उसको आप अगर इस कार्बन को आप 1 नंबर दे रहे हो तो इससे अगले वाले को 2 नंबर दो, यानी कि 1 और 2 के बीच में द्विबंध आ गया हमारा। अगर आप इसको 1 नंबर देते हो, इसको 1 नंबर, तो 2 नंबर आप इस कार्बन को भी दे सकते हो और इसको भी, लेकिन हमको इसको देना है, यानी कि द्विबंध है उसको लगातार अंक मिलना चाहिए। तो 1 2, अगर इसको आप ये मान लो 2 नंबर पर आता है इधर से, तो इसको 3 नंबर देते हैं हम ऐसे। तो इस कार्बन को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 3 4, एक ऐसे लिख देता हूं मैं। इसको मान लो आपने 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर। ये तरीका कैसा है हमारा? गलत। और ये कैसा है? सही है। बस इस चीज का ध्यान रखना है हमको। अब इसमें देखो कार्बन कितने? 4 कार्बन। चक्रीय श्रृंखला है, तो हम क्या लिखेंगे? साइक्लो। चार कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और द्विबंध के लिए क्या आएगा? इन। तो नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटीन। दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर एक द्विबंध है, कितना द्विबंध है? 1 द्विबंध है, तो इसमें तो हमेशा 1 पर ही आएगा, क्योंकि ना तो इसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है। जब क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है तो द्विबंध को हम 1 नंबर देंगे। तो नाम हो जाएगा इसका साइक्लो ब्यूटीन। तो ये तो बिल्कुल सामान्य नामकरण हो गए। अब मैं एक नियम लिखता हूं, देखो ध्यान से। चक्रीय श्रृंखला में, क्या श्रृंखला में? चक्रीय श्रृंखला में। ये भी हमारी सारी चक्रीय श्रृंखला ही थी। चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या
अचक्रीय श्रृंखला से ज्यादा या बराबर, या तो कैसी हो हमारी, ज्यादा हो अचक्रीय से या बराबर होने पर चक्रीय श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानते हैं। इस उदाहरण का मतलब समझना आप। देखो ये तो हमारा हो गया चक्र, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला कैसी है, चक्रीय। यहां बनाता हूं, देखो जैसे ये दे रखा है, ये 4 कार्बन का तो हमारा हो गया चक्र, तो ये तो हमारी चक्रीय श्रृंखला हो गई। ये 3 कार्बन की हो सकती है, 2 कार्बन की भी, जैसे दे रखी है हमको। और ये हमारी क्या श्रृंखला हो गई, 1 2 3, ये यहां तक की, ये क्या श्रृंखला कहलाती है, अचक्रीय, क्योंकि इसमें कोई चक्र नहीं है। और ये श्रृंखला हमारी कैसे कहलाएगी, चक्रीय। तो चक्रीय और अचक्रीय आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो ये नियम क्या कहता है, अगर चक्रीय श्रृंखला है उसमें कार्बन या तो ज्यादा है या बराबर है, किससे, अचक्रीय से, तो हमेशा ये कैसी होती है हमारी, मुख्य श्रृंखला। ये कैसी होती है, मुख्य श्रृंखला। और अचक्रीय फिर हमारी कैसे होगी, प्रतिस्थापी समूह। किसके रूप में आएगी, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। तो इस चीज का हमको बिल्कुल ध्यान रखना है, या तो इसमें कार्बन कैसे हो, ज्यादा हो। देखो इस केस में कितने, 1 2 3 4, इसमें कार्बन 4, इसमें कितने, देखो ध्यान से, 1 2 3, यानी कि इसमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन कैसे हैं, ज्यादा। तो ये हमारी कैसी होगी, मुख्य श्रृंखला। और इसको हम किसके रूप में यूज में लेंगे, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। पहला केस तो हमारा ये आ गया। दूसरा केस हमारे पास में क्या आ जाए, ऐसे आ जाए। अब देखो ध्यान से, चक्र में कितने कार्बन है, इधर नंबरिंग करता हूं मैं, 1 2 3 4। तो चक्रीय श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4। और अचक्रीय में कितने, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तब भी नियम क्या कहता है, जो हमारी चक्रीय श्रृंखला है ये कैसी होगी, मुख्य श्रृंखला, और अचक्रीय कैसे होगी, प्रतिस्थापी समूह के रूप में। और यदि ऐसा हो जाए, इस चक्र में हमारे कितने कार्बन हो जाए, 5। अब चक्र में अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, जबकि जो चक्रीय श्रृंखला है इसमें कार्बन परमाणु की संख्या हमारी कैसी है, कम है। इसमें 4 है, देखो इसमें कैसे हैं, कितने, 5। इस केस में जो अचक्रीय श्रृंखला है ये तो मुख्य श्रृंखला होगी, और जो चक्रीय श्रृंखला है ये प्रतिस्थापी समूह होगी। तो दोबारा ध्यान सुनना, अगर चक्रीय श्रृंखला में कार्बन परमाणु ज्यादा है या बराबर है, तब तो चक्रीय श्रृंखला मुख्य श्रृंखला कहलाती है। और यदि अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें प्रतिस्थापी समूह अचक्रीय श्रृंखला है, इसमें कार्बन परमाणु कैसे हैं, ज्यादा है, तब ये हमारी मुख्य श्रृंखला कहलाएगी। तो देखो ध्यान से, इन उदाहरणों को देखते हैं हम। पहला उदाहरण हमको ही दे रखा है, देखो अब ध्यान से, चक्र में कितने कार्बन है, 4, और अचक्रीय श्रृंखला में 1 2। तो चक्रीय श्रृंखला हमारी कैसे होगी, मुख्य श्रृंखला। और मुख्य श्रृंखला में उस कार्बन को 1 नंबर देना है जिसके साथ में प्रतिस्थापी समूह इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको मैंने 1 नंबर दे दिया। अब चाहे 2 नंबर आप इसको दे दो, चाहे इसको, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 3 4, ऐसे पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसमें देखो चक्र में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और अचक्र में 1 2 3 4। तो आप इस कार्बन को 1 नंबर दे देना जिसके साथ में ये अचक्रीय श्रृंखला जुड़ी है, क्योंकि अब इसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापी समूह। 1 2 3 4। ऐसे आप इस उदाहरण को देखो, इसमें चक्र में कितने कार्बन है, 4, और अचक्रीय श्रृंखला में 1 2
3। तो किसमें ज्यादा कार्बन है? चक्रीय श्रृंखला में। तो इसको मुख्य श्रृंखला माने, इस कार्बन को 1 नंबर दे देंगे जिसके साथ में ये प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, 2 3 4। तो दोबारा ध्यान सुनना, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है वो तो हमेशा मुख्य श्रृंखला होगी। इसमें जब कोई क्रियात्मक समूह या फिर द्विबंध त्रिबंध उपस्थित नहीं है तब। और यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कैसी है? बराबर है, तब क्या होगा? उस केस में अचक्रीय श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होगी बराबर वाले केस में। कौन से वाले केस में? बराबर वाले केस में। बस 2 नियम याद रख लेना, एक तो जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है वो मुख्य श्रृंखला होगी, दूसरा जब बराबर आ जाए तो अचक्रीय श्रृंखला की तुलना में हम किसको? चक्रीय श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो नंबरिंग कर दी मैंने सब में। अब हमको नामकरण करना है, पहले इसका नामकरण करते हैं हम। अब देखो 1 नंबर का जो कार्बन है इस पर देखो ध्यान से, 1 2 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। और 2 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह हमारा कौन सा होता है? 1 कार्बन का होता है मेथिल, 2 कार्बन का एथिल। और कितने पर जुड़ा है? 1 पर। तो लिखेंगे 1 एथिल। उसके बाद में अब ये चक्र आ गया हमारा 4 कार्बन का, तो चक्रीय श्रृंखला के लिए हम क्या लिखते हैं? साइक्लो। उसके बाद में इस मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए हम क्या लिखेंगे? ब्यूट। और सभी एकल बंद इसलिए एन। तो नाम हो जाएगा इसका 1 एथिल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसको देखो ध्यान से, इसमें 1 नंबर के कार्बन के साथ में 1 2 3 4 कार्बन का प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है। तो 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट। और प्रतिस्थापी के लिए इल। और कितने पर है? 1 पर। तो लिखेंगे 1 ब्यूटिल। उसके बाद चक्र, चक्र के लिए क्या लिखते हैं हम? साइक्लो। उसके बाद में 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और सारे एकल बंधे तो इसलिए जोड़ देंगे एन। तो नाम हो गया 1 ब्यूटिल साइक्लो ब्यूटेन। ऐसे इसको देखो आप, 4 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई है, मुख्य श्रृंखला। अब देखो प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 कार्बन की हमारी प्रतिस्थापी समूह की श्रृंखला है। इसमें देखो प्रतिस्थापी के अंदर भी एक प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है, Br। क्या जुड़ा हुआ है? Br। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी के अंदर जो प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ है Br, इसका नामकरण लिखेंगे। तो कितने पर है ये? 2 पर। तो लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। उसके बाद में इसमें कार्बन कितने? 1 2 3। 3 के लिए क्या आता है? प्रोप। और प्रतिस्थापी के लिए इल। तो नाम हो गया प्रोपिल। तो इसको अगर मैं हटा लूं तो इस प्रतिस्थापी का नामकरण हमारा क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो प्रोपिल। और ये जो 2 ब्रोमो प्रोपिल है ये मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 1 पर लिख देंगे। 1 पर क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपिल। दोबारा देखो ध्यान से, इसको देखो आप पहले, 3 कार्बन की श्रृंखला है और 3 में 2 पर Br जुड़ा, तो 2 ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रोप और प्रतिस्थापी के लिए इल। तो 2 ब्रोमो प्रोपिल इसका नामकरण हो गया। अब ये मुख्य श्रृंखला के कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 नंबर के कार्बन से। भाई ये जो 4 कार्बन की हमारी श्रृंखला है इसके तो 1 नंबर के कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बाहर लिख देंगे 1। तो 1 पर क्या है? 2 ब्रोमो प्रोपिल। अब चक्रीय श्रृंखला के लिए क्या आता है? साइक्लो। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट।
और सभी कैसे बंद है, एकल बंद, तो अंत में क्या जोड़ देंगे, एन। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 पर 2 ब्रोमोप्रोपिल साइक्लोब्यूटेन। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपको चक्रीय यौगिकों का यूपीएससी नामकरण समझ में आया होगा। इसके आगे के जो उदाहरण है और कुछ नियम है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।